दोस्तों, वो भी कमाना जो मृत्यु के बाद साथ में जाए। एक कंजूस बाप के बेटे ने अपने पिता की मृत्यु पर ज़्यादा बड़ा कफन मंगा लिया और कहने लगा, मेरे पिता ने आज तक टूटे फूटे फटे पुराने कपड़ों में ही अपना जीवन व्यतीत किया है, क्यों ना आज मैं इन्हें कम से कम ऐसा कर दूं जिससे कि पूरे कपड़े पहनकर जा सकें। वो कपड़े जो है देख करके मरे हुए पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा क्यों फजूल खर्ची करता है। फजूल खर्ची जीवन में आपको सफल नहीं बना सकती। तब बेटा कहता है, क्यों? कि ये जो तू कफन लाया है इसे आधा फाड़ करके रख लेना, आधा मेरे लिए आधा तेरे लिए काम आएगा। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ निपट कंजूस की। नाम है उसका दानचंद। दानचंद जो निपट कंजूस है, नाम दानचंद, लेकिन दानी के नाम पर तो वो बिल्कुल किसी को भी कोई ढेला ना दे। ढेला का मतलब किसी को भी कोई रुपया पैसा ना दे। वह विचार करता है क्यों ना मैं जो है गंगा नहाई आऊँ और गंगा नहा करके अपने जो है जितने मैंने बुरे कर्म किए हैं वो सारे जो है उनसे मुक्ति पालूँ। तो वो गंगा नहाने का विचार करता है मन में और वो पहुँच जाने का कहता है कि अगर मैं गंगा स्नान करने जाऊँगा हर की पौड़ी वगैरह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर पंडा लोग होते हैं वो मुझसे दान मांगेंगे तो मैं उन्हें जो है दान तो दूंगा नहीं। तो उसने विचार किया क्यों ना मैं ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ पर पंडा नहीं होते। अंतिम संस्कार करने की जगह पर मैं जाऊँ, वहाँ पर मुझे कोई भी पंडा नहीं मिलेगा। तब वो जो है अंतिम संस्कार वाली जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वो वहाँ पर जा कर के जैसे ही डुबकी मारता है तो भगवान उसके सामने मनोरंजक के रूप में परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं और वो जो है प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि लेकर के नाम, उठो जजमान। तो कि तुम यहाँ भी आ गए। तब वो ये कहता है कि यहाँ पर भी आ जाता हूँ मैं कभी कभार, और यहाँ मुझे 1 दिन 2 दिन 4 दिन का भोजन कोई ना कोई दे जाता है और तुमसे ही मैं ये उम्मीद रखता हूँ। तब वो कंजूस कहता है, दानचंद कंजूस कहता है कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। तो उसने कहा, नहीं महाराज, आज तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जजमान तुम्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो कहता, महाराज मेरे पास तो एक ढेला भी नहीं है जो मैं तुझे कोई ढेला दे दूँ। तो उसने कहा, नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तब वो कहता है कि चलिए उधार रख लीजिए। उधार? तो बोले ठीक है, उधार में भी अगर दोगे तो चलेगा। उधार अगर आप हमें दोगे तब हम उस बात पे सहमत हो जाएंगे। तब भगवान से वो उधार कर लेता है वो ढेला। वो कहता है, कौन से भगवान, ये पंडा मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। और जैसे ही वो घर पहुंचता है, पीछे से पंडा पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उनकी पत्नी निकल करके आती हैं और वो कहते हैं कौन? तो कि मैं पंडा, मेरा एक जजमान है इस घर में जिसने मुझे ढेला देने का वादा किया है, मैं वो ढेला लेने के लिए आया हूँ। तो उसकी पत्नी अंदर जाती है, वो देखती है, कहती है उससे कि जजमान कि तुम्हारे लिए कोई, तुम किसी से वादा करे आए हो, पंडित आया हुआ है, उसका जो है उसे कुछ देने के लिए वादा किया, वो दो। तब वो कहता है कि जाओ कह दो बाहर कि जजमान गुजर गए। वो आकर के कहती है कि वो जजमान जो है मर चुके हैं और वो तो ख़त्म हो गए, गुजर गए। तब वो पंडा कहता है कि जब गुजर गए तो लाओ मैं खबर कर देता हूँ, तुम कहाँ अकेली औरत हो, परेशान होगी इधर उधर। तो वो पूरे मोहल्ले बस्ती में खबर कर देता है। मोहल्ले बस्ती के आदमी आकर के उसे जो है देखते हैं, तब जो है उसे वो करते हैं। तब वो महिला कहती है कि अरे ये जिंदे हैं। तब वो व्यक्ति कहते हैं वहाँ पर, कह रहे भाई तेरा ये मोह माया है, व्यक्ति गुजर जाता तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि ये जीवित हैं, हालांकि वो जीवित
नहीं है, तुम्हारी ये मोह माया है। इस पर महिला जो है वो हो जाती है और फिर उसे जो है बांध लिया जाता है क्रियाक्रम के लिए, और वो बंध भी जाता है एक ढेले के खातिर। साथियों वो बंध भी जाता है, और बंधने के उपरांत जो है तब पंडा कहते हैं कि मैं इस जजमान के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तब वो कहता है, उठो जजमान, आया हूँ बैकुंठ से, तेरे संग लागी प्रीत। उठो जजमान। तब वो उठता है और कहता है कि हे भगवान, देखा तो पता चला कि सामने पंडा खड़ा है। वो बोला अरे, फिर वो मरने का एक्टिंग करने लगता है। तभी पंडा कहता है कि मांग ले जो मांगना है। तब जजमान कहता है, अरे भाई तू जो है मुझे वो ढेला जो तूने लिया उधार है वो छोड़ और भाग यहाँ से। तो साथियों, इससे हमें सीख मिलती है कि दान धर्म के उसमें हमें संकोच नहीं होना चाहिए, कंजूसी नहीं दिखाना चाहिए। थैंक यू साथियों।